हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पेट की दूसरी सीरीज। पहली सीरीज यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर के इसकी पहली सीरीज देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। आपने देखा होगा ये आपकी पृथ्वी है, जो ऐसे होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर। और जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश। इनको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं, और पड़ी हुई रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। तो जो ये देशांतर है, जब पृथ्वी घूमती है तो इसमें घूमने में 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आप ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। आपको ध्यान देना है कि जो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये इसी से कन्वर्ट होकर बनता है POP, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फार्मूला होता है POP का CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ H2O। तो ये होता है POP का फार्मूला और ये होता है जिप्सम का फार्मूला। तो आपको ध्यान रखना है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों से लेती हैं। और मनुष्य किससे लेता है? तो फेफड़ों से लेता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम जो है अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्री बल पर ही कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। तो इतना आपको जानकारी रखना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर क्वेश्चन आ जाए काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए। ये कपास के लिए उपयुक्त है और ये गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। कब ले गया था? 1739 में ले गया था। ठीक, 1739 में ले गया था नादिर शाह। और कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन, यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था अहमद शाह, जिसे हम बोलते हैं रंगीला बादशाह बोलते हैं। तो ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस समय कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में है। जो ब्रिटेन की महारानी है उसके ताज पर लगा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वतमाला है। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। आपको ध्यान रखना है 1722 मीटर। 1722। आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। धरती की तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। और शेष क्या है? पृथ्वी है। शेष जमीन है और 71% भाग पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096.6 किलोमीटर लगती है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम किस देश से लगती है, तो ये लगती है अफगानिस्तान से। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। मान लीजिए अगर पूछ ले कि दूसरे नंबर पर किससे कम लगती है, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बचपन में MBA किया। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA किया।
बचपन में MBA किया था। ब से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चाइना, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में आपका अंडरस्टूड है, M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, A से हो गया अफगानिस्तान। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है और अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है। तो बांग्लादेश कितनी लगती है 40-96 किलोमीटर, अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को जो बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं। अब देखिए कोसी जो है क्वेश्चन आ जाए कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है, यानी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन, यानी कि जैसे आप लोग गैस वैस खोलते हैं तो हमें महक आती है कि हम कहते हैं सिलेंडर खुल गया, तो वो जो महक आती है हमें वो किसकी आती है? इथाइल मार्केप्टन की आती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो भारत, यानी जो बांग्लादेश था इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और जो इधर पाकिस्तान था इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। तो ये भारत से अलग होकर के ही 1971 में बना था। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। यानी कि आपको ऐसे याद करना है कि भगत सिंह के साथ जो बटुए में बम लेकर के कौन गया था? बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है 7 मिनट 40 सेकेंड का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? यानी कि हिमालय की जो चोटी है सागर माथा, इसे नेपाल में बोलते हैं सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को जो है चीन में किस नाम से जानते हैं? चोमलुंगमा के नाम से जानते हैं चाइना में एवरेस्ट को, और सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सांगपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जो बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी वयोवृद्ध नदी या बूढ़ी गंगा आ जाए तो गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की पुस्तक है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।